ये 10वीं का एग्ज़ाम था और बच्चे ने स्कूल को टॉप किया, फिर उसके बाद अभी 12वीं का होना है, 11वीं का होना है, तो आगे के लिए क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? अच्छा, कोई है ऐसा आईएएस देश में जिसे देख करके आपको लगता हो कि हाँ मुझे भी उनके जैसा करना है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने अपना स्कूल टॉप किया है और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी एंड वी वर सो कन्फर्म कि 98 99 स्कोर करेगी, बट जो भी है वी आर हैप्पी। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं राम केवल्लभम्। कितना घंटा पढ़ाई कर रही थी 6 to स्कूल 8 के अलावा? 6 to 8 आवर्स, और वो भी वेरिएबल था। अभी आजमगढ़ ज़िले में है, जजेस कॉलोनी में है और एक आवास पे आए हैं। आवास है अपर जिला जज संदीपा यादव जी का, साथ में संतोष कुमार यादव जी हैं अपर जिला जज। पति पत्नी द्वय हैं और दोनों ही अपर जिला जज हैं। मैम जो है वो फैमिली कोर्ट को देखती हैं, जबकि सर जो हैं अपर जिला जज हैं। इनकी बिटियां हैं पावन्या ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल में 10th के एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड का जो आज रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें इन्होंने स्कूल में टॉप किया है। तो हम पावन्या से मिलने आए हैं। पावन्या से हम समझेंगे, जानेंगे कि उन्होंने किस तरह की मेहनत करी और इस मेहनत में जो उन्होंने सफलता अर्जित की है उसमें उनके माता पिता का कितना योगदान है, उनकी मेहनत का कितना योगदान है और जो टीचर्स की बात आती है, टीचर्स ने कितना योगदान दे करके उन्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। सबसे पहले हम पावन्या से बात करेंगे, फिर उनके मम्मी से, फिर उनके पापा से बात करेंगे। पावन्या, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ खुश हैं काफ़ी? जी स्कूल टॉप किया है आपने, जी जी। तो ये बताएं पहले अपनी फैमिली के बारे में मुझे मोटा मोटा एक बता दें कि कौन कौन है फैमिली में। मेरे फादर, उनका नाम संतोष कुमार यादव है एंड ही इज़ अ जुडिशियल ऑफिसर, एंड माय मदर, शी इज़ आल्सो अ जुडिशियल ऑफिसर, हर नेम इज़ मिसेस संदीपा, एंड मेरा एक छोटा भाई भी है, ही इज़ इन 10th दिस ईयर। तो आपने ये जो कामयाबी हासिल की है, इस सफलता के पीछे क्या राज है? 97% आई थिंक। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर फैक्टर, एंड उसके अलावा प्रॉपर रिविजन्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग, तो आप एक ही बार पढ़ेंगे, हाउएवर रिविजन जो होगा जो आपको बार बार रिकॉल कराएगा उस चीज़ को, तो आई थिंक वही तो है। कितना सपोर्ट मिला मम्मी से, पापा से? पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं लोगों का था, अलॉन्ग विद टीचर्स, एंड पूरा स्कूल का भी था। कितना घंटा पढ़ाई कर रही थी 6 to स्कूल 8 के अलावा? 6 to 8 आवर्स, और वो भी वेरिएबल था, हम्म, और सम डेज़ आपका शेड्यूल अलग होता है तो आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। तो कभी कोचिंग वगैरह भी आपने किया या सेल्फ स्टडी से ही? मेजरली सेल्फ स्टडी, बट हाँ मैं एक ट्यूशन पढ़ती थी मैथ्स की। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस है इस बात का कि आपने स्कूल को टॉप किया है? कभी सोचा था कि इस तरह के लम्हे आएंगे जो हम इस तरह से टॉप करेंगे, पूरे स्कूल में नाम होगा, ज़िले में नाम होगा? मैंने सोचा तो था, बट एट दिस मोमेंट इट फील्स सररियल, बट हाँ आई एम हैप्पी। चलिए, आपकी मम्मी से बात कर लेते हैं, फिर पापा से बात करेंगे, फिर आपके पास लौटते हैं। मैम, कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने अपना स्कूल टॉप किया है और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी एंड वी वर सो कन्फर्म कि 98 99 स्कोर करेगी, बट जो भी है वी आर हैप्पी। तो जैसे घर पे कितना पावन्या कितनी पढ़ाई करते थे? पावन्या ऑलमोस्ट पढ़ाई में ही बिजी रहती थी और वो अपना बेस्ट करने की उसने कोशिश की और जो हम लोगों से सहयोग हुआ वो हम लोगों ने किया, बाकी वो उसने अपने रिस्क पे अपना सेल्फ स्टडी अच्छे से की। ट्यूशन के नाम पे हम लोगों ने सिर्फ उसकी एक ही ट्यूशन प्रोवाइड कराई थी, सेल्फ स्टडी में ही उसका पूरा था। माता पिता दोनों जज हैं, तो इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं असर जैसे पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है बच्चों को। बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स हमारे सिविल सर्विसेज में हैं तो उनके भी टारगेट थोड़ा हाई हो जाते हैं, तो उसी को अचीव करने के लिए वो उसी के अकॉर्डिंग फिर एफर्ट्स भी करते हैं। पावन्या ने भी यही किया एंड आगे भी पावन्या करेगी। के लिए कोई सजेशन वगैरह देती थी आपकी, आपको ये बनना है, आगे चलकर ऐसा करना है? नहीं, ये तो उसकी अपनी लिबर्टी है, शी इज़ फ्री टू डू व्हाट शी लाइक्स, बट जो वो चाहे। हाँ, जो उसका मन है वो करे, बट ये एज ए पेरेंट्स हमारी जो ड्यूटी है कि हमें बच्चे को सही दिशा में ले जाना है और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट भी नहीं किया कभी कि ठीक है हमने अपनी ड्यूटी की एज ए पेरेंट्स की, जो चीज़ हम अच्छे से प्रोवाइड करा सकते तो उसे कराया हमने,
वीडियो माँ डबल की माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है, खास करके बच्चों को लेकर के, बच्चियों और बच्चों को दोनों को लेकर के माँ उनका ख्याल भी रखती हैं और उनके भविष्य को लेकर के बड़ी चिंतित रहती हैं। तो आपने वो सारे अपने जो फर्ज हैं कैसे अंजाम दिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी दूसरी है। जी जी, नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल बैलेंस बना के दोनों चीज़ों को ध्यान दिया। जहाँ ज़रूरत थी पावन्या को, वहाँ मैंने पावन्या के मैं साथ रही, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं यहाँ इसको ज़रूरत है, तो मैंने और पावन्या के डैडी दोनों ने उसको कोऑपरेट किया। सर से भी पूछ ले सवाल कुछ, फिर आपके पास भी लौटते हैं। सर, कितना खुश हैं बिटिया की कामयाबी से? मैं बहुत खुश हूँ इस समय, हम्म, क्योंकि वैसे तो पवन्या ने मेरा जो गोल था हम्म, 99 प्लस था, उतना अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी विद्यालय में टॉप किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शिकायत हो रही है, गोल अचीव नहीं हुआ है। मैंने एफर्ट्स तो करे थे अब। कोशिश, बच्ची ने कोशिश किया। हाँ, बच्ची ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हिंदी मार्क्स कुछ कम हो जाने के कारण हाँ, इसके मार्क्स कम आए हैं। और हिंदी के प्रकांड विद्वान ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं। नहीं होती है, और मुझे पूरा यकीन था हाँ, कि 98 प्लस रहेगी, 99 प्लस तक रहेगी ये। ये 10वीं का एग्ज़ाम था 10वीं का एग्ज़ाम और बच्ची ने स्कूल को टॉप किया, फिर उसके बाद अभी 12वीं का होना है, 11वीं का होना है। तो आगे के लिए क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? कि हम लोगों को तैयारी पावन्या को करना है, हम लोगों को केवल मोटिवेशन देना है। मोटिवेशन और पावन्या मोटिवेशन से ज़्यादा खुद प्रयास करती है, हम लोग मोटिवेट जितना करते हैं उससे ज़्यादा प्रयास करती है। आपकी तैयारी से मेरा तात्पर्य बस इतना था कि जैसे अमूमन जो होता है, एक पढ़ाई लिखाई का जब तक माहौल नहीं क्रिएट होता है तब तक बच्चे सही से डेवलप नहीं कर पाते। माहौल हम तो लोग मैं create मेरे इस सवाल के पीछे का मर्म ये था कि जो अन्य गार्जियंस हैं जिनके बच्चे अच्छे हैं पढ़ने लिखने में, वो भी उन सारी चीज़ों को करके आगे बढ़ें और उनके भी बच्चे अचीव करें। हम लोग हमेशा यह प्रयास करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ता है हम्म, और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गार्जियन को कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चा अच्छा करेगा। तो आगे क्या उम्मीदें हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आईएएस बनेगी बेटी मेरी, आईएएस बनेंगे? बिल्कुल। हाँ पवन्या, जी आपका भी तो यही लक्ष्य है? जी बिल्कुल, एफर्ट्स तो यही है। वैसे क्या अच्छा लगता है? चलिए, आईएएस तो आपका एक सपना है और जुडिशियल सर्विसेज में आपके पेरेंट्स हैं, तो मन में नहीं आता कि चलो हम भी जज बन जाएं पढ़ाई लिखाई करके? नहीं आईएएस ही क्यों बनना है? एग्जीक्यूटिव एक अलग, मतलब अंदर से एक चीज़ आती है, ऊपर से मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट एग्जीक्यूटिव में आप और अलग लेवल पे सर्व कर सकते हैं, तो इसलिए मेजरली तो इसीलिए करना है। जी। अच्छा, कोई है ऐसा आईएएस देश में जिसे देख करके आपको लगता हो कि हाँ मुझे भी उनके जैसा करना है, ऐसा कुछ है? हैं तो बहुत सारे। हाँ, मोटिवेशन कहाँ से ये आपको मिला कि मुझे भी आईएएस बनना है? एक जब मैं मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैं कौन सी क्लास में थी, बट ऐसा आया था कि आई गेस 2015 या 16 बैच की टॉपर टीना डाबी मैम थी, तो तब मेरे को आया था कि टीना डाबी मैम के आसपास आगे पीछे सब लोग दौड़ रहे थे। हाँ, वैसे ही देख के पावन्या ने सोचा कि मैं भी आईएएस बन के ऐसे ही सब लोग आगे पीछे दौड़ेंगे और मैं लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगी, उनको न्याय दिलाऊंगी। हाँ? जी जी बिल्कुल। यही सपना है ना? जी। अच्छा, वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मैं रीडिंग और मैं पोइट्री भी लिखना पसंद करती हूँ और पढ़ना भी तो पसंद कभी है कुछ मुझे। लिखा है आपने पोएट्री में? जी लिखा है, इंग्लिश में पोइट्री लिखी है मैंने। अब तो चंद लाइनें हो तो याद हो तो सुना दीजिए। अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है, बट मैं थोड़े से वल्नरेबल टॉपिक्स पे लिखना पसंद करती हूँ, वो मतलब इमोशंस के लिए एक अच्छा आउटलेट प्ले करता है, दैट्स इट। और स्पोर्ट्स में स्विमिंग और थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह, इससे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, एंड म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स। फिल्में भी देखती हैं कुछ? नहीं फिल्में नहीं देखती? जी नहीं। ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत अच्छा करती है बेटी, पेंटिंग्स वगैरह भी अच्छा बना? बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप खड़े हैं तो आपका फोटो सेम टू सेम उतार देगी। बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या क्या। से मतलब शी इज ऑल्सो गुड इन म्यूजिक, और उसने प्रभाकर भी किया हुआ है। अरे वाह, हाँ, हाँ, म्यूजिक में ये सब तो आप बता ही नहीं रहे हैं। आप तबला भी बजाती है, हारमोनियम बजाती है, हाँ। ये भी करती है। अच्छा, हाँ, तो गाने वाने का शौक है पावन्या आपको? जी कभी कभार, मतलब ऐसे परफॉर्मेंस ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे नहीं वैसे। प्रोफेशनल नहीं। चलिए, हम आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है, और क्योंकि खुशी का मौका है तो 2 लाइन कुछ तो हो जाए। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं राम केवल्लभं।
That's it. जितनी प्यारी ये बच्ची है उतनी प्यारी आवाज़ है, उतना ही प्यारा काम बच्ची ने किया है। और इस बच्चे से बातचीत करने के पीछे जो मेरा मकसद है, मैं उन तमाम माता पिता, उन अभिभावकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर सही से अपने बच्चों को अच्छे से उनकी तरबियत की जाए, उनको समझाया बुझाया जाए, पढ़ाई लिखाई कराई जाए, तो निसंदेह उसका परिणाम कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। मैम, क्या कहना चाहेंगे बच्ची ने जो सफलता अर्जित की उसके बाद तमाम पेरेंट्स से क्या करना चाहेंगे, ताकि जैसे अमूमन आज भी हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका जो बच्चियों को चाहता है कि घरेलू कामकाज सीख ले और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। हालांकि अब पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें। मैं इस टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि अगर बच्चियाँ पढ़ने में अच्छी हैं तो माँ बाप को उनकी हेल्प करनी चाहिए। घर के काम तो एक अदर चीज़ है, आजकल तो लड़के भी बराबर से ही घर का काम कर रहे हैं, तो अगर लड़कियों के साथ ऐसा करते तो ये गलत है। अगर बच्ची आपकी पढ़ने में अच्छी है तो आप उसको बिल्कुल कोऑपरेट करिए और उसकी पढ़ाई में और हेल्प करिए, जिससे वो अपना गोल अचीव कर सके। मैं यही चलिए, कहना मैम ने चाहूँगी। बता दिया और हम यहाँ पे शुभकामना देंगे पावन्या को। पावन्या, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए और जो भी आपने लक्ष्य बनाए हैं सारे लक्ष्यों को हासिल करते जाइए और IAS बन करके अपने सपने को पूरा करिए। Thank you so much. Thank you. और सर, आपका क्या संदेश होगा तमाम बच्चों के लिए, ताकि वो भी अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ सकें? तमाम बच्चों के लिए संदेश यही है कि अगर माता पिता जी दोनों मोटिवेट करते रहेंगे और सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान बच्चे पर केंद्रित करेंगे तो बच्चा अच्छा करेगा। चलिए, हमने बातचीत किया पावन्या से, जिन्होंने सर्वोदय पब्लिक स्कूल में 10th के एग्ज़ाम में टॉप किया है। आज ये रिजल्ट घोषित हुआ है और सारा परिवार खुश है। हमने सबसे बातचीत किया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।